सकें तो कर लें। नमस्ते दर्शकों को और नमस्ते प्रखर जी, स्वागत है आपका एक बार फिर जयपुर डायलॉग पर। और आज जिस प्रकरण की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इस समय बड़ा हॉट टॉपिक है, गरमा-गरम परोसा जा रहा है चारों तरफ। हालाँकि आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया, जिससे बहुत सारे लोगों को निराशा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के सभी लोगों को, विशेषकर जो जुडिशियल फैकल्टी है, लॉयर्स और जजेस की, उनको ये जानना आवश्यक है कि संविधान के एक प्रमुख रचयिताओं में से एक डॉक्टर अम्बेडकर का इस पूरे प्रकरण की बारे में क्या विचार था? जी। धन्यवाद संजय जी। और ये जो विषय आज हमने उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्हें लोग जो इस बुर्के का पुरान जो मध्ययुगीन काल का जो ये हिजाब और बुर्का है, इसका समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अक्सर सड़कों पर ढोली बजाते हैं, पीछे अम्बेडकर की तस्वीर लगाते हैं और ये बार-बार अम्बेडकर और संविधान की दुहाई देते हैं। तो इन्हें मालूम होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बुर्के और पर्दा प्रथा को लेकर क्या विचार थे। ये बहुत जानना जरूरी है कि जब तक ये लोग जानेंगे नहीं तब तक इनको सच्चाई का आईना दिखाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बता पाएं कि डॉक्टर अम्बेडकर बुर्के को लेकर क्या सोचते थे, और बुर्के को लेकर जो सोचते थे वो उन्होंने इस किताब में लिखा है। इसका नाम है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। ये उन्होंने 40 के दशक में किताब लिखी थी और इस किताब में उन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर जो किताब था है जिसको बुर्का कहते हैं, उसको लेकर क्या विचार रखे थे, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अभी बताऊंगा। और मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं अपने तरफ से कम बोलूं और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा उसे हम ज्यादा अपने दर्शकों के लिए लिखें। तो मैं सिलसिलेवार इसको हम बताना शुरू करता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर के बुर्के को लेकर क्या विचार थे। तो उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 231 पर लिखा है बुर्के के विरोध में। लिखते हैं कि पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। वो किसी भी तरह की भारी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दासता और हिंसा की मनोवृत्ति बनी रहती है। उन्हें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि घर की चार दीवारी के बाहर वे अन्य किसी बात में रुचि न ले। पर्दे वाली महिलाएं प्रायः डरपोक, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के हो जाती हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से ये समझ सकता है कि पर्दे की समस्या यानी पर्दा प्रथा यानी बुर्का यानी हिजाब की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में 40 के दशक में लिखा था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर उन लोगों में से नहीं है कि उन्होंने एक विचार दिया कि बुर्का खराब है, बुर्का गलत है, महिला पिछड़ जाती है। उन्होंने बाकायदा बुर्के की वजह से मुस्लिम समाज में क्या क्या बुराइयां पनप रही हैं इसका भी गंभीर अध्ययन किया। और आपको और हमारे दर्शकों को खासकर ये जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि बुर्के की वजह से न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का विकास रुकता है, बल्कि जो मुस्लिम पुरुष हैं, जो मुस्लिम लड़के हैं, युवक हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर यौन विकृति, मनोयौन रोगी हो जाते हैं हम लोग। ये इतनी बड़ी बात वो कहकर गए हैं कि मेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर बुर्के की वजह से मुस्लिम युवा में हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको डॉक्टर अम्बेडकर शब्दों में बताता हूँ। वो अपनी पुस्तक के पेज नंबर 231 पर लिखते हैं, तो ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए हमारे दर्शकों को। लिखते हैं कि पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता। घर की महिलाओं से उसका संपर्क ज्यादा बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चों और वृद्धों के अलावा मुस्लिम पुरुष अन्य महिलाओं से हिल नहीं सकता, अपनी अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पा रहा। महिलाओं से पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुषों के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। ये कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संपर्क को काट दे, उससे यौनाचार यानी सेक्स के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है तो अप्राकृतिक और अन्य गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। सोचिए कितनी गंभीर बात कही है डॉक्टर अम्बेडकर ने कि पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम युवक, मुस्लिम नौजवान सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। अब आप सोचिए आज की तारीख में कोई ये व्यक्ति कहते तो कितना हंगामा मचा है। मैं कहना चाहता हूं कि 1940 के दशक के हिसाब से बात लिखी है, लेकिन वो भी बात उन्होंने लिखी है उसे मुस्लिम समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब वो ये भी कहते हैं कि पर्दा की वजह से, बुर्के की वजह से मुस्लिम महिलाओं के अंदर किस तरह की बीमारियां आती है, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया और पुस्तक में लिखा। वो पेज नंबर 231 पर लिखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर पर्दा प्रथा की वजह से बुरा असर पड़ता है। वो खून की कमी, टीबी और अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनका शरीर मजबूत नहीं रह पाता, उनकी हड्डियां कहलाती हैं, वे क्रूर यानी अस्वस्थ हो जाती हैं। इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप डिलीवरी के दौरान अधिकांश मृत्यु हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता। स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उन्हें गलत प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान उच्च पारिवारिक जड़ों में ही उलझा रहता है। इसका परिणाम संकीर्ण सोच और संकीर्ण दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है। ठीक है, ये बात 1940 के दशक में गई है, व्यक्ति बदल गई है, लेकिन पर्दा प्रथा, बुर्का कितनी खतरनाक व्यवस्था थी, इसको लेकर डॉक्टर अम्बेडकर 1940 में ध्यान दिया है मुस्लिम समाज का। और उन्होंने
आज हम देखते हैं जब पर्दा था क्या, जब जिक्र आता है, बुके का जब जिक्र आता है, हिजाब का जब जिक्र आता है, तो ये जो वामपंथी लिबरल सेकुलर जो स्कॉट जो लोग हैं, उनके साथ मुस्लिम समाज जो है आज बुके का समर्थन कर रहा है, अक्सर एक हमको एक ताना देता है कि भाई हिंदुओं के अंदर ही तो पर्दा प्रथा है, घूंघट है। राजस्थान में आपके साथ सर्विस की, आपने कहा कि राजस्थान में भी घूंघट प्रथा है, मैं भी महाराष्ट्र के इलाके से आता हूँ, अभी हमारे यहाँ घूंघट प्रथा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुओं की घूंघट प्रथा और मुसलमानों की बुर्का प्रथा को दोनों की तुलना करते हुए क्या कहा है, ये हमारे देश के तथाकथित लिबरल्स और सेकुलर लोगों को समझना चाहिए। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है। मानते हैं हिंदुओं के अंदर ही ये घूंघट की प्रथा है। वो आगे देते हैं कि परंतु अंदर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ गहरी है। मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है, और जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं, मुसलमानों ने अपने यहाँ पर्दा प्रथा को समाप्त करने का कभी प्रयास किया हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वो पर्दा प्रथा को उन्होंने ये साक्ष्य जोड़ा था डॉक्टर अम्बेडकर ने, उन्होंने कहा था कि पर्दा प्रथा का जब मुसलमान विरोध नहीं करते हैं तो इससे साबित होता है कि जो मुसलमान है भारत के, वो समाज सुधार के विरोधी हैं। उन्होंने पुस्तक के पेज नंबर 233 में पर्दा प्रथा को मुसलमानों की मानसिकता और समाज सुधार के विरोधी से जोड़कर लिखा है कि मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। तलाक को लेकर कभी मुस्लिम तबका सामने नहीं आया, शाहबानो के केस में दिखा हमने, और भी हम लोग देखते हैं। तो अम्बेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों ने अपने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं है, क्योंकि समाज में कोई बुराई है। दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। आप सोचिए कि हमें बचपन से यही पाया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की कुर्तियों के बारे में ये कहा, वो कहा, लेकिन हमें बहुत शातिर तरीके से नामपंथी इतिहासकारों ने इस बात को छुपाई है हमसे कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो इस देश में मौजूद हर धर्म, जिसमें इस्लाम भी शामिल है, उसकी कुरीतियों के खिलाफ भी थे और उसके बारे में वो प्रबल तरीके से बोलते थे, लेकिन बहुत शातिर तरीके से। ये सब चीजें छुपाई गई। अब देखिए, वो जब अभी जो आंदोलन चल रहा है हिजाब के समर्थन में, वो मुस्लिम समाज ये सोच ही रहा कि वो ये आंदोलन चला के हिजाब और बुर्के का समर्थन करके वो अपना कितना नुकसान कर रहा है। इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर 75 साल पहले पहचान गए थे, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की जो मानसिकता होती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जिस बुराइयों का बचाव कर रहे हैं हिंदुओं के डर से, वो उनका कितना नुकसान कर रही है। तो ये जो हिंदू फोबिया, ये इस्लामिक फोबिया और चलता है दुनिया में, लेकिन हकीकत में भारत के मुसलमानों के अंदर हिंदू फोबिया है, इसको अम्बेडकर बहुत पहले पहचान गए थे। उन्होंने पुस्तक के पेज नंबर 235 पर कहा कि हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो इस्लामी, उसको वर्तमान जो हिजाब को लेकर जो विवाद चला उस जोड़ देखिए, हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो इस्लामी है। वो ये जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करता कि यह मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद है या हानिकारक। सोचिए, इस समय उलेमा, मौलवी और मुस्लिम समझ कर रहा है, वो सिर्फ ये हिंदुओं के, चूंकि हिंदू ये कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, संस्थाओं के अंदर समान तरह का डिस्को होना चाहिए, तो वो खिलाफ आ गए। वो यही सोच रहे हैं इस तरह का विरोध करके वो अपने समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि भारतीय मुसलमान ये महसूस करता है कि दमन और राजनीतिक दबाव उसे बना देगा, इसी के चलते वो हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक सोच में विलीन होने से बचता है। इसके भारत का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में सामाजिक सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है। चुनावी सीटों और पदों के लिए लगातार संघर्ष में मुसलमानों की ज्यादातर ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उनके पास अपने सामाजिक सुधार के बारे में सोचने का समय नहीं बचता, और बाकी का समय सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ जा रहा है। हिंदुओं के हावी होने के डर से मुसलमान एकजुट होकर अपनी सामाजिक धार्मिक एकता को हर कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं। तो संजय जी, ये स्थिति है इस जाप को लेकर कि अपने ही पैर खुदाई मार रहे हैं, और हम अम्बेडकर की बातों को विचार करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मुसलमान जो वो समाज सुधार के विरोधी हैं और सिर्फ हिंदुओं का विरोध करने के लिए वैसी चीजों का समर्थन करते हैं जो खुद उनके समाज महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी है, और वो दूसरा पहलू ये है, जैसे जो इस पूरे हिजाब आंदोलन हो रहा है, हिजाब आंदोलन हो रहा है, वो ये है कि वो अपनी पहचान, अलग पहचान अलर्ट करने के लिए, और जिसको कहते हैं कुव्वतुल इस्लाम स्थापित करने के लिए, कुव्वत मतलब पावर ऑफ इस्लाम दिखाने के लिए भी सब कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त हो रहा है, उसका जो रेस आपका तो पीएफआई और उसका जो स्टूडेंटिंग है, लोगों ने उसके पूरे थ्रेड्स वगैरह निकाल के दिए, सारे वही काम हो रहे हैं जिसमें उनको अपनी इस्लामिक श्रेष्ठता वो लोगों को दिखानी है। और उसमें कुरान के बहुत सारे, खास तौर से अगर आप सूरत तौबा जो है उनकी नवी सूरत है उसको देख लें तो उसमें लिखा हुआ है जैसे 9.120, उससे ये साफ कहा गया है कि तुमको जो है वो किसी भी
काफ़िर से अगर तुम कोई इसको कहे कि उसको अगर तुम परेशान करोगे, तो तुम्हारा जो अकाउंट है उसमें एक नंबर बढ़ जाएगा तुम्हारा। और इसी तरह से 9.123 सूरत तौबा 123 है, वो कहती है साहब कि तुम्हें उनसे बिल्कुल अलग रहना है और न केवल अलग रहना है, उनसे बहुत सख्ती से पेश आना है। तो आप इन चीज़ों को साथ-साथ सूरत तौबा वो है आखिरी सूरत है कि जो आखिरी अरबी में सूरा बोलते हैं, हिंदी उर्दू में सूरत बोलते हैं। तो वो आखिरी सूरत है जो उतरी थी ज़मीन पर, नाज़िल हुई जिसको बोलते हैं। इसलिए जो उनका नस्ख़ था या जिसको मनसूख़ हो जाना बोलते हैं, उसका स्थान माने, तो उसमें जो लिखा है वो फ़ाइल है। तो यही उसमें एक फैक्टर है। तो साथ में फिर वो आ जाती है कि साहब की सुन्नत की बात आती है क्योंकि जो नबी है, जो रसूल है, वो इंसान कामिल है, परफेक्ट मैन और उनकी हर चीज़ को उनको कॉपी करना है। फिर उससे फिर जब कॉपी करने की बात आती है तो वो क्या है, फिर हदीसों में, सीरत में ले जाते हैं। तो ये सब देखे और इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है। जब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये मैं 2-3 एपिसोड किए भी है और मैंने कहा कि अगर आप कुरान को और हदीस को ये कहते हो कि ये जिसमें जो कुछ भी लिखा है वो आपके लिए मानना फ़र्ज़ है, तब तो फिर आप गैर मुसलमान के साथ रह ही नहीं सकते। और फिर तो आपको ही करना पड़ेगा जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तजवीज़ किया था कि आप तो दारुल हर्ब में रह नहीं सकते, आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। तो आप एक तरफ तो दारुल हर्ब में रह रहे हैं और प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जैसा एक निज़ाम है, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, वोट डालने भी जा रहे हैं और जो शरई निज़ाम है, उसको आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कुरान में हिजाब लिखा हुआ है, वो भी जो मेरे पास अथॉरिटी है, मैं वो भी पे करूँगा एक दिन में। एक स्कॉलर हैं, बहुत डीप स्कॉलर के साथ चर्चा करने वाला हूँ और वो साफ-साफ सिद्ध करेंगे कि ये किसी भी स्क्रिप्चर में हिजाब के लिए एक्सेप्शन नहीं है। पर वो मतलब उसको जाने दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर आप ये कहते हैं कि कुरान में लिखा है, इसे हमें करना है, तो कुरान में बहुत सारी चीज़ लिखी हैं, उसके अनुसार तो आपको तुरंत आप काफ़िरों के साथ खिताब में यानी युद्ध में और काफ़िरों के साथ जिहाद में और तुरंत आप सफ़ा जो है वो बोलते हैं कि सबुद्दीन हक़ की ओर बुलाएँ और उससे इनकार करने वाले से जंग करने के लिए आप तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। आपको घोड़े बच्चों के तलवार डाल के आप चालू रहना चाहिए, आखिर करें। आप कैसे जो है वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बाकी जगह काम कर रहे हैं और ऐसे निज़ाम में रहते हुए भी आप अपने दुनियावी काम में लगे हुए हैं, इतना बड़ा दीनी काम छोड़ के। तो आप संजय जी जो बात कह रहे हैं, जो आज आप 2022 में बात कह रहे हैं, ये 1945 में भी एक किताब लिखी डॉक्टर अम्बेडकर ने, तब वो ये सारी बातें लिख के उन्होंने दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम को लेकर मुसलमान क्या सोचते हो, भविष्य में इसको लेकर जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो क्या दिक्कत होंगी, वो कितने बड़े दूरदर्शिता रहे होंगे डॉक्टर अम्बेडकर। मतलब मैं उसकी कल्पना करके और उनको पढ़कर हैरान हो जाता हूँ कि दूरदृष्टि रही होगी। 1945 के आस-पास वो ये पहचान गए थे कि जब देश आज़ाद हो गया और जनसंख्या की अदला-बदली पूरी तरह से नहीं हुई और देश मुसलमान रह आएंगे, किस तरह का माहौल बनेगा और क्या-क्या होगा, वो सब 1945 में लिखकर और जो उन्होंने लिखा, वो अक्षरशः शब्द शाह पूरा की पूरा इस वक्त हमारे सामने 2022 में कर्नाटक में चल रहा है, साफ-साफ नजर आ रहा है। देखिए, आपने कहा कि जो आपने बात कही कि वो इस्लाम को सबसे आगे ऊपर मानते हैं, वही चीज डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक, मैं फिर बता दूं, पाकिस्तान अच्छा भारत का भाषण में लिखा है, पेज नंबर 293 पर जो आपने बात की, उन्हीं सब बातों को 1945 में लिखा है। पेज नंबर 294 पर लिखा है कि इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी गैर मुस्लिम देश में मुसलमानों के कानून यानी शरिया और उस देश के कानून के बीच विवाद पैदा हो जाए, तो इस्लामी कानून को ऊपर यानी सही माना जाए। अब देखिए, कर्नाटक जो हुआ, जब विवाद हुआ कि देश का संविधान बड़ा है, इस्लाम का कानून बड़ा है, तो शरिया को ही ऊपर मानते कि भाई ये तो लिखा हुआ भी है ना, ये तो लिखा हुआ कुरान में, हम इसको मानेंगे। मतलब देश का संविधान या कोई धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म कुछ मायने नहीं रखता। लिखते हैं इस तरह मुसलमानों के लिए सही माना जाएगा कि वो मुस्लिम कानून का पालन करे और उस देश के कानून को ना माने। यही हो रहा। आप हर केस में देखिए, ट्रिपल तलाक से लेकर हर मामले देख लीजिए, देश के कानून को भी मानने की बात नहीं होगी। जो लिखा हुआ शरिया है, जो शरिया कानून कहता है, हम उसको मानेंगे। और जो आपने कहा कि धर्म कितना बड़ा होता है, कुछ लोगों की मजहब इतना बड़ा होता है, इसको भी डॉक्टर अम्बेडकर स्पष्ट कर रहे हैं। वो अपनी किताब के पेज नंबर 299 लिखते हैं कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड का आधार है, जिसकी वजह से भारत का हर मुसलमान ये कहता है कि वो मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में। इसी भावना की वजह से भारतीय मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत छोटी भूमिका निभाई। एक मुसलमान की सोच में मुस्लिम देशों का स्थान पहला है, भारत का स्थान दूसरा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो इस तरह की बातें लगातार कह, जो आपने सारी बातें कही और जो हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ये तक कहा था कि भारत का मुसलमान जो है वो भारत के वफादार ही नहीं हो सकता। ये उन्होंने पेज नंबर 332 पर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप पहले भी काफिर मानते हैं और इसके आगे नहीं सोच पाते। यही बात डॉक्टर अम्बेडकर ने 1945 के आसपास दी। उन्होंने लिखा कि इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो मानवता का भाईचारा नहीं, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों से भाईचारा है। मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है और जो गैर मुस्लिम है उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता है। अम्बेडकर आगे कहते हैं कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका कि वो पालन करते हैं। अब यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आप जिस बात को आगे बढ़ाया है उसे मैं थोड़ा सा एक
कि नया मोड़ देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद सरकार के हर फैसले के खिलाफ अगर सबसे पहले खड़ा होता है तो वो मुसलमान खड़े होते हैं। उसकी वजह भी डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब के पेज नंबर 303 पर लिख रहे हैं कि हिंदुओं से नियंत्रित और शासित सरकार की सत्ता मुसलमानों को किस सीमा तक स्वीकार होगी, इसके लिए ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के लिए, जो आपने बात कही, मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है और उनकी कोई सामाजिक स्थिति यानी हैसियत नहीं होती। इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन होगा वो देश मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब है। ऐसी स्थिति में ये साबित करने के लिए सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमानों के अंदर हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार करने की शक्ति मौजूद ही नहीं है। अम्बेडकर आगे कहते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन के दौरान मुसलमानों की मदद के लिए हिंदू काफी कुछ कर रहे थे, तब भी मुसलमान ये नहीं भूले कि उनकी तुलना में हिंदू निम्न और घटिया कौम। ये डॉक्टर अम्बेडकर के विचार है। देखिए, ये जो मोदी सरकार जो उसका राष्ट्र का विकास करने की बात करती है, इसको विशुद्ध हिंदू की सरकार मानते हैं। इसलिए सरकार जो भी करेगी इनके अच्छे के लिए भी करेगी तो इसका विरोध करने के लिए आ जाते हैं। और बात को डॉक्टर अम्बेडकर 7 दशक पहले बोल सनी नहीं, आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जौहर की वो बात मुझे याद आती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कोट की वैसे मोहम्मद अली जौहर की बात, और वो मोहम्मद अली जौहर की बात उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कोट की कि मोहम्मद अली जौहर ने 2 बार ऐसा कहा, 1 बार नहीं 2 बार ऐसा कहा जी। आर्थिक तौर पर कहा उन्होंने, आप क्या कहना चाहते हैं? कि गांधी जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन घटिया से घटिया, निम्न से निम्न और दुराचारी से दुराचारी जो मुसलमान है वो मेरे लिए गांधी से बेहतर है, क्योंकि मेरा मजहब मुझे ये सिखाता है। और डॉक्टर अम्बेडकर इसी बात खिलाफत आंदोलन के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उसका अध्ययन किया उसके बाद उन्होंने पाया कि जिस तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर, यहाँ पे बताना चाहते हैं दर्शकों कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे बड़ी बंधुओं से बड़े भाई थे, और जो आजम खान साहब है इन्होंने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाई उन्हीं के नाम पे बनाई, और विश्व की सड़क उनके नाम पे दिल्ली में जामिया में सड़क है। तो उनके विचार जो संजय जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि घटिया से घटिया मुसलमान जो है महात्मा गांधी से बेहतर है। तो और हर कोई इतना घटिया मानते थे कि मरने के लिए उन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ नहीं दफनाया जाऊंगा, मैं जेरूसलम में दफना जाऊँ। हाँ, वो बाहर अपना गए और उन्हें और गांधी ने बहुत मानते थे, और डॉक्टर अम्बेडकर उनकी धज्जियां उड़ाई। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक उनकी धज्जियां उड़ाई है। आज परिप्रेक्ष्य में जो आपको लेकर आपके मर्थ जो आंदोलन चला उस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अम्बेडकर वक्त जब अध्ययन कर रहे थे उन्होंने पाया था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जब खिलाफत आंदोलन में देखा कि ब्रिटिश झुक नहीं रहे हैं, हम आंदोलन सफाई हो रहा है हमारी तरफ से, उन्होंने अफगानिस्तान की जो बादशाह था उसको चिट्ठी लिख दी कि भारत पर हमला कर दे। तो इस तरह की सोच पर डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत लिखा है कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है वो मुसलमान जो है विदेशी शासकों की मदद भी ले रहे थे, और इसको लेकर उन्होंने ये लिखा था उस दौरान जो रहा उस समय जो मुसलमानों ने जो मांग की थी कि हम बेतरतीब मांगे होती है, हम आंदोलन इसको जोड़े तो बेतरतीब मांगे होती है। उस दौर में जब खिलाफत आंदोलन उसके आसपास के समय की बात है कि हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद था कि भाई मुसलमान कहते गाय काटना हमारा हक है, और मस्जिद क्या आप जो है वो गजे बजे बैंड बजा निकालते हैं या जुलूस निकालते हैं वो नहीं निकालने। इसको लेकर बड़े दंगे देश में होते थे, और आप लोग देख सकते हैं कि दोनों विषयों को लेकर आज भी देश में सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है। उसको लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, और उसमें गायब भी नहीं था, और दोनों पक्षों में तय हो गया था कि जूस जो है वो भारत माता की जय कहते कोई नहीं लगेगा, उस भारत माता की जय के अंदर अटक हुआ। मैं तो ग्राउंड पे एसडीएम था उसको। तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, उसको आके उससे जोड़ देख सकते हैं कि मुसलमानों की मानसिकता गलत तरीके से लाभ उठाई की रही है, जिसका सबूत यह है कि वो गौ हत्या का अधिकार और मस्जिदों के बाहर गाजबाजी की मनाही की मांग कर रहे हैं, जबकि इस्लाम धर्म में गौ हत्या यानी गाय की बलि पर जोर ही नहीं दिया गया है। और यहाँ तक कि जब मुसलमान मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं तभी गौ बलि नहीं करते हैं, लेकिन भारत में वो किसी दूसरे पशु की बलि से संतुष्ट नहीं होते। अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि दुनिया के कई देशों में मस्जिद के बाहर गजे आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं चाहते। तो जो भारत का मुसलमान जो उसको लेकर उसकी मानसिकता थी जो 7 दशक के डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे थे उस पर इस 7 दशकों में कम करना चाहिए था भारत सरकारों को कि वो इस मानसिकता को, इस कट्टरपन को, इस जिहादी सोच को रोकने के लिए काम करते। लेकिन दुर्भाग्य से ये काम 1947 के बाद इन सरकारों ने किया ही नहीं, बल्कि इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके पीछे जो मानसिकता है वो वही है, मैंने बताया कि उनको ज़लील करना है किसी तरह। उनके कुरान में लिखा हुआ है कि उनको काफिर को ज़लील करना है, और यही मैं उन वकील साहब से, देवदत्त काप साहब जो आज आर्ग्यू कर रहे थे, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कुरान ही आधिकारिक ग्रंथ है जिसका आधार पे होगा, तो फिर तो काफिरों को दलील करने का उसमें अधिकार दिया गया कि काफिरों को दलील करना। ये बात एक प्रखर जी, ये बात ऐसी नहीं कि नहीं है। मुसलमानों को हिंदुओं से अलग रहना चाहिए, उनसे सख्त रहना चाहिए, उनको दलील करना चाहिए, ये बात आपको रिकॉर्ड पे फतवों में मिल जाएगी। आप शेख अहमद सरहिंदी से 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से आरंभ करके आप उसके बेटे मोहम्मद मासूम, उसके बाद बाकी जब आप औरंगजेब तो वो मेंढर ही था, और औरंगजेब के माँ से लेके आप औरंगजेब फलावा आलमगीर देख लीजिए, तो आपके पास हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध है, कम से कम वॉल्यूम थी किताबुल जहाद में। धन्यवाद दिया जाना चाहिए इस कार्य के लिए, आपको और आपके साथियों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कराया। और फिर उसके बाद शाह वली क्या किया था?
सबसे बड़ा गद्दार वो था बेचारे, उसको मीर जाफर को उन्होंने कह दिया साहब मीर जाफर तो कतई गद्दार नहीं था। मीर जाफर ने तो हिंदुओं की सहायता की थी, लेकिन वो एक शिया था, और दूसरा जो है ये सारे के सारे जो अशराफ मुल्ला मौलाना है ये मानते हैं कि साहब मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों का कब्जा सिराजुद्दौला के ऊपर जो एक सुन्नी अशराफ था उसके वजह से हो गया। तो इसलिए सिराजुद्दौला तो फ्रीडम फाइटर है, टीपू तो फ्रीडम फाइटर है, मीर जाफर गद्दार है, और वलीउल्लाह जो है वो वली है। तो इस तरह के विचित्र तर्क हैं, अब इस ज़माने में नहीं चलेंगे, हमने उसको तार-तार करके और उसकी चिन्ह-चिन्ह बिखेर दिए। तो ये तो पूरा इस समय जो हो रहा है, मतलब ये तो आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह से मतलब गलत चीज का समर्थन करने के लिए, और हैरानी की बात होती है कि जो देश का जो सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर और अपने आप को प्रगतिशील कहने वाला और जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो सब लोग गलत चीज का समर्थन करें। मतलब न केवल ये कर वही रहे लोग हैं मतलब मैं आपको एक चीज़ और आपको कमेंट रहा हूँ और आप उसमें जी, चाहूँगा जी। कि ये आप ओवैसी जैसे लोग जो हैं, वो भीम मीम वा एक नाटक पर चला रहे हैं। और वो हम लोगों को सबको जो है वो योगेंद्रनाथ मॉडल को लोगों को याद दिलाना चाहिए कि उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया था। जी। देखिए मतलब ये जय भीम और जय भीम से बड़ा फ्रॉड इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति का नाम जय भीम भीम यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये नाम का इस्तेमाल करते हैं अपने साथ जोड़कर, वो दलित और मुस्लिम एकता की धज्जियां उड़ के चल गए अपने जीवन में। मतलब उन्होंने अपने जीते जी हिंदू धर्म के लिए जो कहा किया वो अलग बात है, लेकिन दलित और मुस्लिमों के बारे में ना मुस्लिमों का व्यवहार दलितों को लेकर क्या है इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही अद्भुत है। देखिए हमको हमारे साथ ऐसा ब्रेन वॉश किया गया हमारे जनरेशन के साथ, मतलब बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि किस तरह से हम लोग किस सरकारों ने हमारी नीतियां बना दी कि आज मिश्रा के हो गए हैं। हमें बचपन से पढ़ाया गया डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि वो छोटे थे तो उनके नाई बाल काटने समय कर दिया, वो बैलगाड़ी में जा रहे थे तो किसी मन पड़ा दलित है उनको बैलगाड़ी से उतार दिया गया। बड़ौदा में जब गए नौकरी के लिए पहली बार तो उनको दलित होने की वजह से कमरा नहीं मिला। हिंदुओं ने हमेशा उनके साथ उनकी पूरी शुरुआती जन्म में छुआछूत करवा दिया, ये इनको पाया है। हो सकता है इनमें कई बातें सही हो और जो उन्होंने लिखी भी है अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन के अनुभवों को लिखा, जब उनके साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ, जो दलित होने की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर के साथ व्यवहार हुआ, उसका जब उन्होंने अपना वर्णन दिया है, उसको सब कुछ पढ़ा जा रहा है लेकिन ये वर्णन छुपा लिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से मुसलमानों के द्वारा भी उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया, और पुस्तक का नाम था वेटिंग फॉर वीजा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में वो पुस्तक बाकायदा पाई जाती है, वहां के बच्चों को दुर्भाग्य है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाता है किताब उसके उस खास अंश को भारत नहीं पाया जाता है जो डॉक्टर अम्बेडकर का अनुभव मुसलमानों द्वारा उनके साथ की छुआछूत जुड़ा हुआ है। तो वेटिंग फॉर वीजा में वो चौथे अध्याय में अपनी 1934 दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र की जगह है, उसकी यात्रा पर गए उसका वर्णन करते हो। संजय जी पढ़ के सुनाना बहुत जरूरी है कि मालूम होना चाहिए कैसे मुसलमानों ने भी डॉक्टर अम्बेडकर के साथ छुआछूत करवा किया था। वो अपनी 1934 की दौलताबाद यात्रा के बारे में अपनी लघु पुस्तिका वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं कि वो रमजान का महीना था, हमने दौलताबाद लेके बाहर बने तालाब में हाथ मुंह धोई थे कि बूढ़ा मुसलमान चिल्लाते हुए बोला कि तुम अछूतों ने तालाब का पानी गंदा कर दिया। थोड़ी देर में कई मुसलमान जमा हो गए और मैं गालियां दे लगे और कहने लगे कि तुम अछूतों का दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे औकात क्या है, तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अनुभव के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि हमने समझाने की कोशिश की लेकिन मुसलमान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो हमें इतनी गंदी गालियां दे रहे थे कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वहां अंगे से हालात बन गए थे, हत्या भी हो सकती थी। तब मेरा यानी डॉक्टर अम्बेडकर का धैर्य खत्म हो गया। मैं थोड़े गुस्से में पूछा कि क्या तुमको तुम्हारा इस्लाम यही सिखा रहा है, क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे? अगर मुसलमान ने पूछा कि अगर मुसलमान बन जाऊंगा तो क्या मुझे पानी लेने से रोक दोगे? सुनकर वो चुप हो गया। और इससे साफ होता है कि कैसे ये डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि मेरे इस हिस्से से साफ होता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। जय हिंद जय का जो नारा लगाते हैं, इन्हें दौलताबाद किस्सा सुनना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मैं तरह इसमें और करूँ, मुसलमान वो मुसलमान चुप हो गया, पता नहीं क्यों चुप हो गया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर 1934 में भी तो जेंटलमैन के लिबास में थे, तो हो सकता है ऐसे चुप हो जी गया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अज़ाल, जो हाँ अछूतों से कन्वर्ट हुए हुए हैं, उनका छुआ पानी आज भी मुसलमान नहीं पीता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक सिद्धांत रूप में एक सिद्धांत आ रहा है इस्लाम में, उसको कहते हैं कुफ़्र का सिद्धांत। कुफ़्र का मतलब होता है बराबरी, लेकिन वो सिद्धांत है गैर बराबरी का। और उस गैर बराबरी के सिद्धांत में स्पष्ट बताया हुआ है कि कौन किसके साथ रिश्ता कर सकता है, कौन किसके साथ उठ बैठ सकता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ये सिद्धांत है, ये फ़िक़्ह का सिद्धांत है। और इन लोगों को देखिए आप, इन लिबरल्स को एक भी इसका डिस्कशन नहीं करते। और जो हमारे यहाँ कुछ व्यवहारजन्य जो छुआ-छूता सिद्धांत है, वो कहीं सिद्धांतजन्य नहीं है। सनातन धर्म में कहीं कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। वो व्यवहारजन्य बुराइयाँ क्यों हुई, कैसे हुई, शोध का विषय है। बिल्कुल लेकिन उनका कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और डॉक्टर अम्बेडकर व्यवहारजन्य बुराइयों को ये ऐसा बताते हैं कि आप हिंदुइज़्म है ही, और खुद सिद्धांत लिखे हुए हैं कुफ़्र का सिद्धांत। ये लिखा हुआ है लीडर कौन हो सकता है।
तो देखिए इमाम जो है वो कुरैश ही हो सकता है। ये लिखा है अइम्मतु मिन कुरैश, कुरैश के बिना नहीं हो सकता। रेसिज्म डॉक्ट्रिन है, गैर बराबरी डॉक्ट्रिन है, लेकिन बुराइयां सभी हिंदुओं में है। वही चीज डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक में और उसके अलावा और जगह पे लेखों में पूरी जातियां लिख मतलब वो मुसलमान इधर पूरी जातियां लिखते हैं। मैं बस मैं उसमें होता हूँ पढ़ के सुनता, लेकिन मुझे लगता है कि वो रिटेन हो जाएगा। वो पूरी में 4 जातियां लिखी मुसलमानों के अंदर कौन कौन किस जाति और इसका कैसे होता है। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर की इस्लाम के साथ जो उनकी तकलीफ थी, वो इनका जो दर्द था वो ये था कि चलिए हिंदुओं के अंदर वर्ण व्यवस्था है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ शास्त्रों में उल्लेख मिला या किसी भी धार्मिक पुस्तक उल्लेख मिला और वर्ण व्यवस्था हिंदुओं के अंदर आई, तो ये समझ में आता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को ये बात हजम नहीं होती थी कि जिसके बारे में कहा जाता है, जिस धर्म के बारे में जो शांता का धर्म है, जैसे जाति नहीं है, उस धर्म के अंदर वो धर्म हिंदुस्तान के अंदर आया। जब वो धर्म भारत के अंदर आया तो उसके अंदर जातियां पैदा हो गई, और इतनी जातियां पैदा हो गई कि इतनी हिंदुओं के अंदर आती है। वो बात है कि तो हम लोग हमारे न्यूज चैनल या हमारे मीडिया या हम सभी लोग जब हम चर्चा करते हैं तो हम बताते हैं कि मुसलमान 20% के और यादव इतने नहीं है। असल में मुसलमानों के अंदर भी जो जातियां हैं उसकी हम कभी बात ही नहीं करते। और डॉक्टर अम्बेडकर को चीज को लेकर बहुत तकलीफ होती है। किस्सा मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने तय कर दिया कि सारे हिंदुओं को जो है यहाँ से भाग देंगे, और वो भगा भी शुरू कर दिया। हिंदुओं पर जबरदस्त हमले हुए, भगा गया। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान थे, उन्होंने बड़े ध्यान से चीज का ध्यान रखा कि जो दलित समुदाय है वो पाकिस्तान छोड़कर ना जाए। उसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर थे उस वक्त, तो पाकिस्तान के बड़े शहर जो जिले मुख्यालय है, वहां पे ज्यादातर या कहें कि पूरे 100% जो सफाई कर्मचारी थे वो दलित समुदाय से आते थे। तो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, ये सब शहर थे, और यहाँ से दलित अगर भाग भी आते तो सफाई कौन करा। तो जब दलितों को जाने की बात आई तो लियाकत अली खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर ये चले गए तो हमारे शहर की सफाई कौन करेगा। तो दलितों को रोक दिया गया, और तार नहीं रोका गया, जबरदस्ती रोका गया और उनको बिल्ली लगा दिया गया पे। और उन्होंने लिखा था दलित हिंदू, जिससे कोई मुसलमान हमला ना करे, क्योंकि अगर इसमें हमला कर दिया और ये डर गया भाग गया, सफाई कौन देगा। तो ये चीज डॉक्टर अम्बेडकर को मालूम पड़ी तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा और जो लिखा, और उन्होंने जो लिखा था धनंजय हीर की किताब में प्रकाशित हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर जीवन चरित्र। और डॉक्टर धनंजय हीर के बारे में बता दूं, डॉक्टर धनंजय कीर को पद्म भूषण दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने, इसलिए उनकी निष्ठा पर उनकी ईमानदारी सवाल नहीं उठा जा सकता। तो धनंजय कीर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अम्बेडकर को मालूम पड़ा कि किस तरह दलितों को रोक दिया जाए कि पाकिस्तान में सफाई कौन देगा, तो उन्होंने लिखा, जो आजादी जयंती का नारा लगाने वाले को सुनना चाहिए, कि पाकिस्तान के चक्कर में फंसा दलित हर उपलब्ध मार्ग और साधन से भर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत के मुसलमानों पर भरोसा करने से दलित समाज का विनाश होगा। दलित वर्ग हिंदू समाज से नफरत करता है, इसके मुसलमान हमारे मित्र हैं। मानने की बुरी आदत दलितों को लग गई है, जो अत्यंत गलत है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं से हमारे विवाद है, इसलिए मुसलमान हमारे दोस्त। ऐसा अगर दलित सोचने लगे हैं तो ये गलत आदत है, गलत प्रथा है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर बुरी तरह से, कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित मुस्लिम एकता के बारे में बहुत अच्छे विचार रखे, और इस बात पे उन्होंने बात भी उल्लेख किया कि जब दलितों को पाकिस्तान से बुलाना चाहता था तो मुझे नेहरू सरकार की मदद मिली, मुझे अपने वहां रेजिमेंट जो पूर्व सैनिक उनको भेजना था, और मुझे उन दलितों को अपनी दम पर वापस भारत आना पड़ा। तो ना सिर्फ जय भीम जय मीम जैसे नारों का तो कोई अम्बेडकर सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, बल्कि उनका ये भी कहना था, वो इस बात पे लेकर जब हम बात करते हैं मुस्लिम देखा कोई परिवेश में भी देखा जाना है कि अम्बेडकर कोई कर सोचते थे। डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम तुष्टीकरण के घनघोर विरोधी, मतलब जितना ऐसे मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोधी है या उस जमाने में हिंदू महासभा थी, उतना ही वो मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि नेहरू सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों की वजह से दलितों की वो मदद जो पहुंचाना चाहिए सरकार को, वो नेहरू सरकार नहीं पहुंचाती है। और आपको बता दूं कि ये मिथ है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा जो था वो हिंदू कोड बिल लागू होने की वजह से दिया था। ये कितना बड़ा झूठ है। ये वजह थी, लेकिन उनके इस्तीफे बहुत सारी वजह थी। उन्होंने 13 पन्ने का इस्तीफा पन्ना अपना इस्तीफा लिखा, इसके छठे 7 पन्ने पर हिंदू कोड का जिक्र करते हैं, लेकिन इसके पहले वो नेहरू सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों को अपने इस्तीफे की एक जब आती क्या लिखा उन्होंने इस्तीफे में, ये जय भीम जय मीम को सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा था अपने इस्तीफे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई। इस सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? सरकार ने समुदाय के लिए चिंता क्या दिखाई है? जहां तक मैं समझता हूँ मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं अधिक देखभाल की जरूरत है। उन्होंने अपने इस्तीफे लिखा है, लेकिन हमको क्या पाएगा? हमको क्या पढ़ाया गया? हमको सिर्फ ये पढ़ाया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू न होने की वजह से इस्तीफा दिया था। लेकिन ये आधा पूरा सच है। ये सच है कि इस्तीफे की वजह थी, लेकिन उसके पहले उन इस्तीफे की वजह ये थी कि वो नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से परेशान हो रहे थे। उन्होंने इसके बाद इस्तीफा देने के बाद 1951 में भारत के पहले आम चुनाव हुए थे, वो इस्तीफा लेकर से चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी का करने निकल गए। तो जालंधर में उन्होंने 27 अक्टूबर 1951 को एक रैली थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसमें उन्होंने क्या कहा था?
बहुत ध्यान से जय भीम नेहरूवादी सेक्युलर लिबरल कांग्रेसियों वामपंथियों और देहातों को सुनना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जानकर कहा कि नेहरू को मुसलमानों का चस्का लग गया है और वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमानों का चस्का ऐसा लगा है नेहरू को कि वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए। वो मुस्लिम मैनियक है, वो मुस्लिम मैनियक है और मुस्लिम व्याधि जिसको कहेंगे वो मुस्लिम मैनियक है और इसी बीमारी से ग्रसित है। नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर फिर जाते हैं। नेहरू मुसलमानों की रक्षा करने की सब कुछ याद जाते हैं, लेकिन क्या कभी दलितों की रक्षा, उनके कल्याण के लिए नेहरू ने सोचा? पंडित नेहरू ने दलितों के लिए कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। पिछले 20 साल से नेहरू देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कम से कम 2000 सभाओं को संबोधित किया होगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की रक्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमानों को उन दलितों की कीमत पर मौज करना चाहिए, क्योंकि दलितों को उनसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। कितने लोगों को, कितने हमारे देश के हमारी नई युवा पीढ़ी है या हम थे, आप थे, हमको अम्बेडकर इन विचारों के बारे में बताया गया कि मुस्लिम तुष्टिकरण विरोधी थे। ये कहते थे नेहरू मुस्लिम मैनियक हो गए, मुस्लिम व्याधि से ग्रसित हैं और इस प्यार में वो है दलितों की सुरक्षा को लेकर, उनके विकास को लेकर चिंता नहीं करते। डॉक्टर अम्बेडकर नेहरू को यार लगाते थे। डॉक्टर नेहरू की दिक्कत सिर्फ ये थी कि आप जो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं उसकी वजह से मुसलमानों का जो तुष्टिकरण देश में हो रहा है उसकी वजह से दलितों अन्याय सहन करना पड़ रहा है। सरकार का पूरा फोकस मुसलमानों को सुरक्षा देने लग जाता है, लेकिन जो दलितों अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, उस दिशा में काम नहीं हो रहा। आप देखिए, अध्ययन कीजिए 1947 के बाद कि भले ही आरक्षण दिया गया है देश में, भले ही शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे अधिकार देश में दिए गए थे, लेकिन तभी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति दलितों की नहीं सुधरी नेहरू के शासन में। आप याद कर लीजिए, आईएएस अफसर है, उनका नाम बोल रहा हूं, भारत के पहले दलित आईएएस अफसर आजादी के बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कि आप आईएएस अधिकारी के बारे में किस तरह से एक आईएएस अधिकारी दलित है, उसका अर्दली जो जाति का था उसका इलाज ढूंढने से इनकार करते हैं और पूरी उम्र अपनी जीवनी की। तो नेहरू के रहते रहते सुधार नहीं हुआ दलित की स्थिति में, क्योंकि नेहरू का पूरा फोकस मुस्लिम तुष्टिकरण पे था और इसी बात से अम्बेडकर को दिक्कत थी। आप देखिए, आप नेहरू के कई विचार लोकतंत्र पे और गांधी की समस्या, कोरिया की समस्या और चीन की समस्या और इजराइल की समस्या, दुनिया भर की जो समस्याएं थी, आप उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को पढ़ते होंगे, लेकिन आपको बहुत ढूंढना पड़ता है। उन्होंने दलितों के विकास के लिए कभी कुछ बयान दिया, ऐसा नहीं बोला दलितों के उत्थान की नेहरू ने नहीं बोला, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस तादाद में उन्होंने इस्लाम, मुसलमानों की सुरक्षा, हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू महासभा, आरएसएस, अरब, इजराइल, फिलिस्तीन, जाम्बिया, कांगो, कंगा, कोरिया, क्यूबा, इन सब समस्याओं के बारे में जो बोला, उसकी तुलना में उन्होंने कभी भी दलितों की स्थितियों के बारे में, दलितों की जो बुरी स्थिति, दलितों का विकास कैसे होना चाहिए, इस देश का दलित कैसे आगे बढ़ सकता है, नेहरू के बयान उस तादाद में नहीं मिलते, कांगो, कंगा, कोरिया, क्यूबा में मिलते हैं। तो इस बात से डॉक्टर अम्बेडकर को नेहरू से आपत्ति, और आज वो सारे लोग मिलकर अभी जय भीम करने लग गए। जिस अम्बेडकर ने जीवन पर्यंत मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोध किया, सोचिए उनकी पवित्र आत्मा को कितना कष्ट होता होगा स्वर्ग में बैठकर जब वो एक होंगे जय भीम के नारे लगाए जाए। जी सर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ़ा बिल्कुल इसका सारा जो है वो नैरेटिव चला है इतने दिन तक, और उस एक तरफ़ा नैरेटिव को इस समय आया है कि हमें उसे करेक्ट किया जाए। और अम्बेडकर तो बिल्कुल आप जानते ही हैं कि उन्होंने वकालत की थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनता है तो फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, और अंत में उन्होंने इस्लाम भी नहीं स्वीकारा। साथ में उनके जो है जोगेंद्रनाथ मंडल, जिन्होंने गलती की इस्लाम के साथ चलने की, और उनके कारण ही बंगाल में एक ऐसी स्थिति बनी कि बंगाल जो है वो इस्लामियों के हाथ में गया। अकेले वो नहीं थे, लेकिन हाँ, एक मुख्य कारण थे। और उनका जो पत्र है, मैंने अपनी किताब में उद्धृत किया है, जो उन्होंने लियाकत अली खान को जब रिज़ाइन किया था, तो उसमें आप उस पत्र को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा वो किताब जो है मेरे पास 19 फरवरी के दिन वो आ जाएगी, वो क्योंकि 19 फरवरी को अपने पाठकों को मिलने वाली है किताब की, हिंदी आई है। जी। तो 19 फरवरी तक मेरे पास पहुंच जाएगी आपकी पुस्तक। हाँ, तो वो पत्र आपकी अपेंडिक्स में है, तो अपेंडिक्स में उनका ओरिजिनल जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो वैसे ही उसको उद्धृत किया है। और उसमें देख लीजिए उन्होंने क्या-क्या कहा है। उन्होंने तो अम्बेडकर को थोड़ी सलाह दिया था, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से इलेक्ट करवाया जोगेंद्रनाथ मंडल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और बाद में जब विभाजन हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सीट छोड़ दी। एक आप ये कहते हैं एक मॉरल ऑब्लिगेशन लेते हुए वो सीट उन्होंने रिज़ाइन कर दी, और दोबारा फिर वो कांग्रेस की सहायता से बॉम्बे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोबारा इलेक्ट हुए। हालाँकि इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो ये दिखा रहा है कि स्थितियाँ किस प्रकार की थी। और जोगेंद्रनाथ मंडल का तो वो पत्र जो है वो पढ़े तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि मीन यानी मोमिनीन की वास्तविकता क्या है, और वही दिखाता है इस पूरे के पूरे बुरखा हिजाब षड्यंत्र में। ये वही वाली बात है जो सोहरावर्दी ने कही थी, ये आप ध्यान हो। तो क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारी कोई अंतिम मांग नहीं है, ये तो हमारी नवीनतम मांग है। तो इसलिए आप कोई भी मांग स्वीकार करें, वो कभी भी अंतिम मांग नहीं होगी, वो उस समय एक नवीनतम मांग होगी, और जैसे ही वो आप स्वीकार कर लेंगे उसके आगे नई आती जाएगी, और उसमें अंतिम यही होगी कि भाई आप जो है उस सारे के सारे जो दीन हक में आ जाएँ, और अगर आप दीन हक नहीं आएंगे तो फिर हम आपके साथ
वही शुरू करेंगे जो हमारी किताब में लिखा हुआ है। आइए यहाँ पर हम विराम लेते हैं और दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। उसके पहले मैं सबसे अनुरोध करूँगा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाके सपोर्ट करें, फॉलो करें। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. संजय सिंह जी, धन्यवाद आपको। जय हिंद जी। हिंदू स्टूडेंट सिर्फ भगवा बहन ही क्यों बल्कि हाथों में तलवार और संभाले लेकर स्कूल कॉलेज जाएंगे। ये अस्त्र शस्त्र तो हम हिंदुओं के सभी देवताओं को प्रिय एवं धारणीय है, क्या कानून इसकी इजाजत देगा? ये तो फिर भी आप जो है उसको दूसरी तरह से कर सकते हैं। मैं तो सिंपल सवाल पूछता हूँ कि क्या आप सिखों को फ्लाइट में कृपाण लेकर जाने की अनुमति देंगे? उनके तो 5 ककारों में से है, उनके तो इनका तो हिजाब जो है उसको बहुत ढूंढ के सिद्ध करना पड़ेगा, बिल्कुल है नहीं। इसके विरोध में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि आप ये अब नंग नहीं है आपके मजहब का। सिखों का तो है, कृपाण 5 ककारों में से है। तो क्या वो कल को ये डिमांड कर सकते हैं कि फ्लाइट में उनको कृपाण लेकर जाने दिया जाए? इसको जैन जी आगे से इस प्रकार पूछे। नेक्स्ट, दिस लाइव सनातन धर्म, धन्यवाद आपको। सौरभ रायपुरे, हिजाब फितना परिवार अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। वाह वाह वाह। जा साहब शेयर क्या भाई? विशाल कोठारी, liberals and Islamists are now changing goalposts from being compulsory in religion to now fundamental right. Muslims are experts in propaganda and gets more attention. Well, I would say that the High Court they poured a lot of cold water on them. You should have seen Sanjay Heggde's face. Next. बाकी आपने बात की वो सही, मतलब प्रोपेगेंडा करने में हमेशा अपने आप विकल्प दिखाने में, प्रोपेगेंडा करने में इसलिए आगे, मतलब जिस मुद्दे बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता था, तो ऐसा मुद्दा ना दिया गया कि प्रचार फैला दिया गया सोसाइटी के अंदर। मतलब ये इस तरह की चीजें जानबूझ कर करते हैं। जैसे आंदोलन के साथ किया था, वो अब इसी आंदोलन को वैसे ही बनना चाहते हैं। Yeah. और इलाज वही है जो शाहीन बाग के वक्त में लाता कहता था, समझाओ लाल 5 मिनट में काम करेंगे। प्रकाश शर्मा, जो चीज हमें दिख रही है वो मोमियों को क्यों नहीं दिख रही, या वो सिर्फ अनजान बन रहे हैं झूठ मूठ का? देखिए, मोमिया अभी मैं इससे इतनी देर चर्चा करी, एक हमारी पूरी चर्चा ये डॉक्टर अम्बेडकर के परिपेक्ष में हम ये तो बताना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का यह कहना है कि मुस्लिम समाज जो है वो समाज सुधार का प्रबल विरोधी है। यही कह रहे थे, जिस समाज के अंदर जागृति नहीं होगी, समाज को अपनी कुतियों को दूर करने का, जिसके अंदर भावी नहीं होगा, प्रण नहीं होगा, उस समाज की यही दुर्गति होगी जो हो रही। आप देख लें किस तरह से पिछड़ापन है, शिक्षा है, उस वजह क्या है, जब देश समाज को अपने अंदर सुनना पड़ता है, अपने समाज की कुतियों को हर व्यक्ति नहीं आता। हिंदू धर्म में कुतियां हम स्वीकार करते हैं, अपने से मुस्लिम देख के समाज की कुतियों पर चर्चा करते हुए देखे हुए हम लोग करते हैं। हर कुर्तियां हमने उसके आंदोलन किए, दुरुस्त किया, और आंदोलन तो नहीं किए, बल्कि जिनको पर आरोप लगता है, जिन वर्णों पे लगता है, उनमें से ही कुछ लोग आए जिन्होंने आंदोलन किया। आप देखिए महात्मा गांधी अगर छूट के खिलाफ आंदोलन चला, तो महात्मा गांधी सोच है ना, उन्होंने आंदोलन किया ना। तो राजा राममोहन राय को लेकर विवाद हो जाता है, लेकिन सभी प्रथा का विरोध करने आए राजा राममोहन राय थे, सोच समाज के थे ना। तो ऐसे कई लोग, जिसका लंबा इतिहास है, जो अपने हिंदू समाज में कुर्तियों का विरोध किया। आपको सलमानों के अंदर आज मोहम्मद खान के बाद आपकी गिनती बढ़ जाती है। यहाँ तो IAS हम भी सारी इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो दिक्कत ये समाज के अंदर दुखा गया पड़ेगा जो है ही नहीं, जिसको लेकर डॉक्टर अम्बेडकर 1945 में जो चिंता था, और अब 2022 में हम दो बैठ के इस बात पे बात कर रहे हैं, 2 3 4 2। तो स्थिति पति दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन कुछ लोग पहुंचना नहीं चाहते, तो क्या किया है जी। इसमें एक और चीज, इसके कारण भी मैंने काफी विस्तार से उनका विश्लेषण किया, और आप जाके देख सकते हैं कई सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ भी मेरी चर्चाएं हैं उसमें। और वो इसलिए है क्योंकि बाई डॉक्ट्रिन जो इनइक्वालिटी है वो बाई डॉक्ट्रिन है, जो अशराफ वर्ग है उसका बाई डॉक्ट्रिन सबके दिमाग पे कब्जा है, और एक दूसरा डॉक्ट्रिन है उसको तक़लीद बोलते हैं, उसमें बाई डॉक्ट्रिन अशराफ मौलाना जो है, जो एलीट है, उसके अतिरिक्त किसी को भी अक़ल का इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। तो आपने जब 90% जनता को अक़ल का इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, अक़ल का इस्तेमाल करेगा दोज़ख जाएगा, एक ज़िंदगी है उसकी, तो आप उसकी साइकोलॉजी समझिए। ये इसकी है। तो मैंने एक प्रोग्राम किया था, लोग सोचना समझना चाहते हो या अभी जिन्होंने सवाल पूछा था, उसका टाइटल है तक़लीद पसमानदा की ज़ंजीर। वो आप देखें, वो वाला प्रोग्राम, तो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। तो स्टार वोट डाल गया बीजेपी के बूथ पे, लेकिन वो युवा यादव जी बोले बीजेपी वाले को एसपी 2 दिन से दारू पिला रही है, बहुत पी, अब वोट बीजेपी को दे। ओके चलिए, ये ऑफ टॉपिक हो गया। नेक्स्ट, हाँ कि रोचक है। नितिन पंजाब नाम सर, हर हाँ ये हर हर महादेव सिंह जी। हर महादेव जी, हर महादेव। लक्ष्मी नारायण जी, धन्यवाद आपको सहयोग के लिए। वंदना पटेल, हिंदू should also protest for their नीर। देखिए हिंदू समाज है,
और वो वही तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करता है देखिए हमारे मंदिर आज तक कब्जे में है सरकारों के, लेकिन फिर भी हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने देखिए अब उसमें क्या हो गया, अब ये हो गया सर कि जो शाहीन बाग में देखा हमने, किसान आंदोलन देखा, जो हम एजुकेशन स्ट्राइक देख रहे हैं, ये अब हिंदू समाज को दिखाई देता है। तो सोचिए कि कभी ऐसा वक्त आया जब स्थिति अनुकूल नहीं रही, सनातन धर्म की ये नहीं हुई, अगर ऐसा कभी वक्त आ गया तो ये हथियार तो दे ही दिया, ये तरीका तो समझ आ ही गया है। तो सोचिए क्या होगा। हम 100 करोड़ है तो 30 करोड़ 40 करोड़ तो मैं मानता हूँ कि अभी तक गुजरे नहीं है, लेकिन सोचिए 60 करोड़ लोग अगर अपनी मांगों लेकर जल्दी सड़क पर उतरना शुरू हो जाएंगे तो उस दिन क्या स्थिति होगी। ये बाकी लोग भी टुकड़ों के अंदर निकलते हैं, नहीं सड़क दम कर लेते हैं, ये स्कूल कॉलेजों के बाहर के रैन तिरंगे लेकर बैठ जाते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि सीधे सनातनी जल के 8 करोड़ की संख्या में तो किस तरह के आंदोलन निर्देश होंगे, समझने की जरूरत है। नेक्स्ट मनीष जी कह रहे हैं सर अम्बेडकर जी और विवेकानंद जी ने जो शांति दूतों के बारे में कहा वह हमारे नेता दोहराने का साहस करें तो उससे भी हिंदू समाज एक होगा। और आज मोदी जी ने भी उत्तराखंड में शांति दूतों की यूनिवर्सिटी का विरोध किया, चुनाव का समय इसलिए किया, बाकी एएमयू में तो मैटर में सरकार का एफिडेविट नहीं आया अभी तक। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने माने तो क्या कि अभी क्या है ना कि मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर लिख गए इस्लाम के बारे में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सोचिए उन्होंने लिखा कि बुर्का जब मुस्लिम महिलाएं रहती हैं, मुस्लिम समाज है, तो वहाँ युगों के अंदर मानसिक यौन विकार उत्पन्न हो गए। अब सोचिए कि ये व्यक्ति आज की तारीख में बोल दे तो आधा हिंदुस्तान उसको मारने के लिए दौड़ पड़ेगा। मुसलमान मुसलमान हमारा गुरु जो है ना, वो उसके खिलाफ चढ़ दे अगर इस तरह की बात बोल तो। लेकिन उन लोगों के अंदर एक जज्बा था, सच को सच और साफ बोलना चाहते थे। मैं सरदार पटेल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो मुसलमानों के मुस्लिम जिहादी विचारधारा के खिलाफ जो बयान दिए हैं, जिस जिन शब्दों में दी, अगर कोई को बरात तो जाने क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आज के हमें कुछ नेता ये बातें सच बोलते नहीं, वो बोलते हैं कि जब बोलते हैं तो उनको उसका का समर्थन नहीं मिलता, अपने लोगों से जो उन्हें मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही, अगर वही बात कोई कोट करके कोई आज बीजेपी का या समझदार नेता ये बात बोले तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसलिए पूरा मान लीजिए उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो सपोर्ट को ऊपर से जनता से मिलना चाहिए। दिक्कत यहाँ पर आती है, इसलिए हमें ऊपर से उम्मीद करने से बेहतर ये होगा कि पहले हम जागरूक हों, हम पढ़े लिखे, हम की इतिहास कहाँ के भरोसे में बैठे, अपना इतिहास जो उस वक्त है रिसर्च करें, अध्ययन करें, दिन में 1 घंटा आधा घंटा पढ़ने में समय निकालें, अच्छा पढ़ लिखने, कहीं कुछ ना पढ़ने, और अपने विचार तैयार करके आप पब्लिकली सोशल मीडिया पे आम बोलचाल में, घर परिवार की बातचीत में, दोहराए स्कूल में, कॉलेज में डिस्कशन के दौरान जब आप बातचीत में जब आप इस तरह तत्वों को रहेंगे, एक जागृति आएगी कि आपके मुताबिक ही रहेंगे कि ऊपर वाला बोलेगा अभी छोड़। जी नेक्स्ट इस बात में कोई संदेह नहीं कि विभाजन के उस दौर में अगर कोई एक राजनेता खरा सच बोला वो अम्बेडकर थे, जो गांधी तक से सीधे गए, बाकी सब ने हिंदुओं से झूठ बोला, विभाजन जो हिंदू ने संहार होने दिया। शायद जी आपके बारे में अम्बेडकर के क्या विचार थे? अब साहिब साहब के बारे में जो डॉक्टर अम्बेडकर विचार से जो उन्होंने महाराजा बड़ौदा जो को पढ़ने भेजा, तो बातों तो ऐतिहासिक तथ्य है, उसमें कोई छुपाने भी नहीं होना, कोई ऐसा जिक्र मिलता है जहाँ वो उस चीज को कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने ना मानो, तो वो तो एक अलग विषय है। अगर उस पर चर्चा करना चाहेंगे, एक गंभीर चर्चा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में जो की मदद करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें कौन कौन लोग थे, अगर उसकी चर्चा करें कि किन लोगों ने उनके समय पर मदद करी, तो वो एक अलग विषय बनेगा, उसकी एक गंभीर चर्चा ऐसा होना चाहिए। Illinois, desire as desire, PS मतलब प्रखर जो as desire. Okay. Please share the detailed reference Dr. B.R. Ambedkar. तो बताया ना उन्होंने कि वेटिंग फॉर वीजा किताब है, लघु पुस्तक है उनकी, उसका चैप्टर 4। हाँ, उसका अध्याय जो है वो उसमें मिल जाएगा, बहुत छोटी किताब है और सुनिए आपको किताब खरीदना भी नहीं। वेटिंग फॉर वीजा उसको टाइप कीजिए गूगल में, उसका पीडीएफ वर्जन मौजूद है। वो पीडीएफ वर्जन अगर आप डाउनलोड करने में दिक्कत है तो वो ऑनलाइन पड़ी हुई है पूरी पुस्तक, बहुत छोटी किताब है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसने 4-5 किस्से लिखे हैं, जिसने पहला किस्सा लिखा कैसे पहले कैसे सुधार दिया गया, नानी का किस्सा लिखा है, बड़ौदा के घर मिला, और एक सही लिखा है उन्होंने। तो इसको लेकर और यूनिवर्सिटी में में पाया जाता है, हम पढ़ाई नहीं जाता, हम पता ही नहीं जा रहा। सारे त्योहार जैसे जो है वो सब हिंदुस्तानों ने किए, जैसे मुस्लिमों का जो अशराफ वर्ग है उसमें कोई बुराई नहीं थी, सारी बुराई जो हिंदू सुन्नों में थी। तो अब हमारा दिमाग ठुक दिया गया है, हमसे चीज छुपा के रह गई। कम से कम आज के दौर में तो हम बड़ा जागरूक हों, सर्च करें, आप सच की ऑनलाइन आपको पुस्तक मिल जाएगी, आप उस पढ़िए। जी नेक्स्ट Nand Kishore, will it be only limited to educational institutions at par or it will reach to public servants all over? क्या चीज समझा रेफरेंस? नेक्स्ट लीजिए। तो मॉम हिंदू धर्म में क्या कुरीतियां थी या आप सोशल डिफॉर्मिटी को धर्म के पलटने के साथ कंफ्यूज कर रहे हो? भाई ओम जी, मेरे विचार से इस पर बहुत सारे डिस्कशंस लॉग से हैं, उनको रेफर कर लें, आज का विषय थोड़ा अलग है।
Indranil Mandal, my name was given an ashram. I feel a rage in sadness, atrocities against the enemies 24/7. What does Indranil signify in energy sciences? Well, it signifies a lot of energy. So go right ahead. Please employ your energy. Next. अपूर्व पोद्दार, जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, कुछ लोग अब्राहमिक वॉर टाइम में जान के लिए प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? आखिरत, अपूर्व जी, आखिरत, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं तो इसके बारे में बहुत बात करता रहता हूँ। उसमें लीनियर टाइम है, एक जिंदगी है, आखिरत है, आखिरत के बाद फिर हमेशा के लिए जन्नत और दोज़ख है, जन्नत में हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बड़ा सब्जेक्ट है, कभी बात करेंगे। अपूर्व पोद्दार यहाँ हो गया जी। नेक्स्ट ले। ओके, सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड डिस्कशन। चर्चा यहीं समाप्त होती है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। Press the line on